हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएस लेन। हम बात कर रहे थे हमारी एंशंट हिस्ट्री की और हम कवर कर चुके थे वैदिक पीरियड तक। ठीक है, तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं हमारा मेगालिथ कल्चर। तो हमने वैदिक कल्चर वैदिक पीरियड जो है वो देख लिया था। अब हम बात करेंगे मेगालिथ कल्चर की। ठीक है, तो देखो मेगालिथ कल्चर में क्या है, एनसीईआरटी का ये मैप है और इस मैप की हर साइट को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कहाँ है वो भी याद रखना है, मतलब उनकी लोकेशन, वहाँ पे क्या मिला है वो भी याद रखना है ना, और किस पीरियड से बिलोंग कर रही है वो भी याद रखना है। जैसे बुर्ज़होम, मेहरगढ़, कोल्दी हवा, महगा, चिरान, दाजोली, हादिंग, पय्यमपल्ली, हल्लूर, ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, है ना। उसके बाद अगर हुंसगी, कुरनूल, भीमबेटका कहे तो ये हमारे पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अब हमारे मेगालिथिक साइट की, है ना, तो हम ये देख लेते हैं। मेगालिथिक साइट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं आदि चन्नलूर और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से हमें एविडेंस मिलता है एक स्केलेटन का, जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर की बैंगल्स हमारे यहाँ पे मिली हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना फैक्ट है। अब इसमें क्या होता है, देखो जब हम बात करते हैं ना मेगालिथ की, मतलब मेगा का मतलब होता है बड़े पत्थर। तो ये वाला अगर हम मेगालिथिक पीरियड अगर हम यहाँ से भी ये नोट करते चले, हम अगर मैप से नोट करते चले तो हम देखेंगे जो मेगालिथिक साइट्स होती हैं वो हमारे सदर्न इंडिया की तरफ ही उनका डोमिनेंस है, वो वहीं पे प्रोमिनेंट है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कोई मेगालिथिक कल्चर नहीं है, याद रखना है। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कई बार कि मेगालिथिक कल्चर में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें बोले कि वो नॉर्थ पार्ट में इस जगह एग्जिस्ट करता है, तो वो भी गलत है। या फिर अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाती है और ब्रह्मगिरी या आदि चन्नलूर या किसी भी साइट का नाम देके और नॉर्थ इंडिया वाली जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा, राजस्थान, इन सब का कोई नाम दे दिया जाता है तो वो भी गलत है। तो यानी मेगालिथिक कल्चर यानी साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, बड़े स्टोन्स। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको किसके लिए अरेंज किया जाता है? तो ये लोग जो है बेसिकली वहाँ की बरियल साइट्स जो होती है उसको इंडिकेट करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। तो जो बरियल, जहाँ पे ये लोगों को बरी करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लगा दिए जाते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। और ये बेसिकली कहाँ पे है हमारा, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, तो दक्कन में प्रिविलेंट है। कई जगह नॉर्थ ईस्ट में भी है, कश्मीर में भी थोड़ा बहुत देखा गया, बट ऐसा नहीं है, दक्कन में ही है। आपको सबसे ज़्यादा यही याद रखना है। उसके बाद मेगालिथिक कल्चर में भी 2 टाइप के बरियल आते हैं, एक आता है सिस्ट बरियल और दूसरा आता है डोलमेन बरियल। दोनों में क्या फ़र्क होता है, देखो ये है हमारा सिस्ट बरियल, ये है हमारा डोलमेन। डोलमेन में हमने देख लिया कि ये एक मेगालिथिक टॉम है जिसके साथ 2 वर्टिकल पिलर्स लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारा डोलमेन बरियल। उसके बाद अगर छोटे छोटे से पहले स्टोन लगाए जाते हैं, उसके साथ फिर बड़े बड़े स्टोन लगा दिए जाते हैं उनको मर्ज करने के लिए, तो ये जैसे कॉफिन जैसा जो बनाया जाता है ना ये वाला, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा हो गया सिस्ट बरियल। और यहाँ पे इसके जो एंट्रेंस पे बड़ा पत्थर लगा दिया जाता है। और कई जगह ऐसे देखे गए हैं कि एक ही जगह जहाँ पे पहले बरी किया जाता है तो वहीं पे फिर जो उनकी फैमिली से जितनी डेथ होती चली जाती है उनको ही बरी कर दिया जाता है। तो वो कैसे करते हैं कि ये जो होल होता है इसको वो पत्थर यहाँ से हटा देते हैं, डेड बॉडी को अंदर डाल देते हैं और फिर पत्थर वापस लगा देते हैं। तो ये लोग वो काम करते हैं। उसके बाद डेड को बरी किया जाता है, तो लाइफ आफ्टर डेथ में ये बिलीव करते हैं। तो हाँ, कुछ इनके जो पोट्री होती है उनके साथ इनको बरी कर दिया जाता है। इवन गोल्ड और हमने स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी देखे, जिसके एग्जांपल हमने ब्रह्मगिरी से देख लिया है कि ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। तो दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो भी ये बरी कर रहे हैं उससे हमें इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन रिच रहा होगा, कौन पुअर रहा होगा। दूसरा क्या है कि एक से ज़्यादा कई बार स्केलेटन होते हैं, तो ये मैंने बता दिया, बताते हैं कि एक ही फैमिली होती है, उनकी डेथ जब हो जाती है तो एक ही जगह पे उनको बार बार रख दिया जाता है। लेकिन उनके मतलब एक टाइम के वो स्केलेटन नहीं मिले हैं, अलग अलग टाइम पे स्केलेटन मिले हैं। इसलिए ये चीज़ देखी गई कि शायद उन्होंने पत्थर हटाया होगा और फिर वहाँ पे बरी कर दिया होगा, दोबारा पत्थर लगा दिया होगा, और सेम जब उनके और लोग की डेथ होती चली गई होगी तो यही प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया होगा। उसके बाद क्या है कि अगर हम देखें, जैसे हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है वो एक्सटेंडेड बरियल होता है, फिर फ्रैक्शनल बरियल होता है, और उसके बाद भी जो हमारे हड़प्पन वाले जो पीरियड होता लोग होते हैं वो नॉर्थ साइड में बरी करते हैं।
वहीं साउथ वाले जो होते हैं वो ईस्ट वेस्ट में भरी करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, तो जैसे जो इस इनाम गांव महाराष्ट्र से जो एविडेंस मिले हैं, जैसे कि जो है बैंक ऑफ घोट रिवर पे जो कि भीमा की ट्रिब्यूटरी है। जैसे ना एक क्वेश्चन पूछा गया था अजंता वाला, हम देख लेते शायद पहले आगे उस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। जैसे देखो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अजंता केव वो किस रिवर पे लाए करते हैं ना, तो मे भी ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो हम कोई फैक्ट छोड़ेंगे नहीं एनसीईआरटी का, बेसिकली कहने की बात ये है। तो इनाम गांव महाराष्ट्र ये कहाँ पे है, तो ये गोड रिवर के बैंक पे जो कि भीमा की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से जो बरी करने के एविडेंस मिले हैं वही नॉर्थ साउथ के एविडेंस ही यहाँ पे मिले हैं, और उनके साथ वेसल्स भी मिले हैं, यानी फूड वाटर वो लोग साथ उनके रख देते थे। दूसरा क्या है कि एक जो है ये भी देखा गया कि एक और एविडेंस यहाँ से मिला है कि एक बंदा है, उसको जो है उन्हीं के कोर्टयार्ड में जो है उसमें क्ले जार में उसको रख के और दफना दिया गया था, जो कि उनकी बॉडी फिर हमें मिली है कि वो क्रॉस फॉर्म में लैग करके बैठे हुए थे, ऐसी बॉडी हमें मिली है। साथ ही साथ ग्रीनरी भी हमें यहाँ से मिली है। तो सिर्फ मेगालिथिक कल्चर में इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे ऋग्वैदिक पीरियड के या हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तो अब उनकी बात करेंगे। अच्छा, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे, उसके लिए हम अलग से सीरीज़ चला लेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की होती है, और हम ईयर वाइज नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो कैसे होते हैं वो हम देख लेंगे। तो इस टाइम पे हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे। जैसे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो यहाँ पे क्या था कि ये लोग जो है सेकुलर सिविलाइजेशन यहाँ पे प्रीडोमिनेंट थी, रिलीजियस एलिमेंट था लेकिन डोमिनेंस में नहीं था। तो ये हमने देखा था कि इससे ये जो प्रीस्ट वाली जो मूर्ति यहाँ पे मिली थी वो हमने देखी है। दूसरा हमने देखा था कि टेंपल वर्शिप वगैरह ये नहीं होता था। ग्रेट बात देखा था जिसको हम सोचते हैं कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए होगा, लेकिन आज तक उसके भी कोई मतलब प्रॉपर ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो रिलीजियस एलिमेंट तो था लेकिन डोमिनेंस में नहीं था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। दूसरा क्या, कॉटन यहाँ पे यूज़ होता था, ऑब्वियस सी बात है, हिंडन मतलब जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले जाने इसके लिए जाते थे, तो यानी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है। फिर 2012 में था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड जो थे उनका रिलीजन क्या था, वो क्या मतलब किसकी वर्शिप करते थे, तो भक्ति से रिलेटेड थे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में तो भक्ति का कोई सीन ही नहीं था, तो ये खत्म हो गया। दूसरा क्या है, वो वर्शिप करते थे इमेज वर्शिप और यजनास। तो हमने देख लिया यजनास तो वो परफॉर्म करते थे, लेकिन क्या इमेज वर्शिप करते थे, तो नहीं। कई बार इसको देख के हम सीधा इसको सही कर देंगे, लेकिन हमें दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना है। इमेज वर्शिप वो नहीं करते थे, नेचर और यजनास करते थे। हाँ, नेचर की वर्शिप वो करते थे, उसको पर्सोनाइड फॉर्म में करते थे, नेचर और भक्ति। अब देखो दोनों को यहाँ पे अलग अलग कर दिया ना, तो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है। फिर एक क्वेश्चन था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कि वो लोग पोजेस करते हैं ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल। तो अगर हम देखें तो देखो यहाँ से 2011 और 2013 दोनों में जो है आपको, अगर आपने 2011 का क्वेश्चन सोल्व किया होता 2013 वाला हम ज़रूर कर लेते, क्योंकि इसने बताया कि रिलीजियस एलिमेंट था लेकिन डोमिनेंस पे बिल्कुल नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल होते थे, तो नहीं होते थे। तो पहले तो भाई इसको एलिमिनेट कर दो। दूसरा, मेल और फीमेल डेटीज़ की वर्शिप करते थे, तो हमने देखा था कि ये लोग पशुपति की भी वर्शिप करते थे, फेलस की भी वर्शिप करते थे। फिर ह्यूमन जेनिटल्स मतलब दोनों की वर्शिप ये लोग किया करते थे। मदर गॉडेस की हमें मिली है ना, तो ये करते थे। उसके बाद हॉर्स ड्रोन चैरियट्स थे, तो जब हॉर्स के एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं ज़्यादा, तो हम ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, यानी आंसर इसका हो जाता है ओनली 2। उसके बाद 2017 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं उनके बीच में क्या कल्चरल डिफरेंस होता है। तो देखो ऋग्वेदिक जो पीरियड्स के लोग थे वो जो है कोट ऑफ मेल हेलमेट्स यूज़ करते थे वेलफेयर में, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो होते हैं वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिले। तो हमने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वॉर के एविडेंस मिले ना, इकलौती साइट है जो कि हमारी है सुतकांगे डोर पे, जहाँ पे हमने इसके एविडेंसेस
देखे हैं अर्लीस्ट जो आर्यंस के इन्वेजन के, है ना, तो नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर वेरस इंडस वैली पीपल न्यू ओनली गोल्ड और आयरन। तो सबसे पहले इंडस वैली के लोग तो इसको जानते ही नहीं थे, तो ये खत्म हो जाता है। दूसरा क्या है, ये हमने देखा था कि इंडस वैली में भी गोल्ड के सिल्वर के जो है आपको ऑर्नामेंट्स देखे गए हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। दो गलत होने के बाद ये हो गया। ऋग्वेदिक आर्यंस जो होते हैं वो डोमेस्टिकेट करते हैं हॉर्स को, जबकि नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। देखो ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि लोथल से भी एविडेंस मिले हैं इसके, सुरकोतड़ा से भी इसके एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन वहाँ पे ये लाइन भी लिखी गई है कि अब तक जो है हम इसको पता नहीं लगा पाए कि एक्चुअली ये हॉर्सेस के ही है। तो यूपीएससी ने इसका आंसर माना है कि हॉर्सेस के कोई एविडेंस नहीं मिलते, तो हमें भी यही याद रखना है कि हॉर्सेस के कोई एविडेंसेस वहाँ पे नहीं मिले हैं। ठीक है, फिर क्या है, एक 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है, देखने में बहुत सिंपल है कि कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। तो अगर मैप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात हो जाता है। तो हमको सबको पता है सायगोरा यानी किससे रिलेट करता है, अशोका से रिलेट करता है। हिस्टोरिकल पीरियड के फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि आपको पता होना चाहिए, जैसे बुर्ज होम है, बुर्ज होम किसके लिए जाना जाता है, क्या रोकड़ श्राइन के लिए बुर्ज होम जाना जाता है। बुर्ज होम सबसे पहले कौन सी साइट है, तो न्यूलिथिक साइट है। यहाँ पे क्या मिले हैं, तो जो ह्यूमन के साथ डॉग के हैं, पिट बरियल्स है, वो यहाँ पे मिले हैं ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये ओनली 1 वाला को करेक्टली मैच पूछा है तो 1 अपने आप खत्म हो जाता है। तो वैसी बात है 3 वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि गणेश्वर में कॉपर के आर्टिफैक्ट्स मिले होंगे। फिर है हमारा चंद्रकेतुगढ़, तो यहाँ पे टेराकोटा की आर्ट्स जो है वो मिली है। फिर 2021 में ये हमने देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि कौन सी मतलब कि अजंता केव कौन सी रिवर पे लाई करते हैं। तो हमको सबको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर साथ के साथ ना आपको ये भी करना है कि जैसे सांची स्तूप बोला गया चंबल रिवर पे है, या अमरावती स्तूप है गोदावरी रिवर पे है, हमको इनको भी देख लेना है कि कई बार हो सकता है ना कि फिर यूपीएससी पूछ ले कि इनको लेके कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो सबको याद रख के चलना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, क्योंकि ये न्यूज़ में था, लेकिन आप इसको करंट का भी क्वेश्चन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने सबने देखा है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम हमने देखा है, वाटर रिजर्वायर वाला सिस्टम देखा, उसके एविडेंसेस हमने कहाँ से देखे हैं, धोलावीरा से देखे हैं, है ना। तो इसको कहने के लिए करंट अफेयर्स कह सकते हैं, बट ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी हो जाता है। फिर धर्म और रित जो है एक सेंट्रल आइडिया प्लेस करते हैं एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन में। अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए ना तो डायरेक्ट यूपीएससी मतलब एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन नहीं दिया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ के फिर भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था धर्मशास्त्र के बारे में, हमने देखा था जब हम वैदिक लिटरेचर की बात कर रहे हैं, और उसका मतलब उसके बाद हमने देखा था रित। और अगर हम नहीं भी पढ़ा है ना तब भी हम क्या देखते हैं, देखो हमने रित वाला जो देखा था तो इसमें हमने क्या देखा था कि रित का क्या मतलब होता है। रित का मतलब होता है कि जो कॉस्मिक ऑर्डर है ना उसको फॉलो करते हैं जो, तो हमारे जो वरुण वाला है उसके टाइम पे हमने ये चीज़ देखी थी। तो देखो रित यानी कि जो कॉस्मिक ऑर्डर है, यानी कॉस्मिक ऑर्डर में क्या है कि यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, कैसे उसके फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लॉ को बता रही है, फंडामेंटल लॉ को, कि कैसे यूनिवर्स काम कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद धर्म की बात कर रहा है। अब धर्म उस टाइम पे वैदिक पीरियड में क्या होगा, आज के टाइम का धर्म नहीं है कि लोग उठा रहे हैं तलवारें और सीधा काम कर दे रहे हैं, तो वो वाली चीज़ नहीं है। धर्म उस टाइम पे क्या होता था कि किसको जो है ड्यूटीज़, कैसे ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरे के प्रति भी, है ना। तो उसकी बात की गई है। तो क्या ये चीज़ थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको रिपीटेड वे में तैयारी करनी पड़ेगी, बार बार रिपीट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो बाकी जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम एक अलग से सीरीज़ चला के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो आज की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।